ऑलराइट, सॉरी मेरे को फ़ोन आ गया था, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट आपका ये पार्ट 2 बन रहा है 9th स्टैंडर्ड। प्लीज़ काइंडली बेयर विद मी। तो आप मैं आगे पढ़ाता हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। ओके, व्हाट हैपन्स टू द सेल फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। जो सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनाता है उनका क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन टैग पूछा गया है। दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ थे जो डिवाइड करते हैं, पर ये वो टिश्यूज़ हैं जो कि डिवाइड करना भूल चुके हैं, या फिर डिवाइड करना उनका रोल जो है वो ख़त्म हो चुका है और एबिलिटी इनकी जा चुकी है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू, जिसकी वजह से इनको परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। This process of taking up a permanent shape and size and a function is called differentiation. Alright? अगर आपसे कोई भी पूछे differentiation क्या है, this process of taking up a permanent shape, size and a function of a tissue is called a differentiation. Cells of meristematic tissues differentiate to form different types of permanent tissue. Alright? तो different types of meristematic tissue अपने आपस में ही डिवाइड हो जाते हैं, क्या बनने के लिए, परमानेंट टिश्यू बनने के लिए। ऑलराइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेक्शन ऑफ द स्टेम्स दिखा रखा हुआ है। ऑलराइट, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे सेक्शन ऑफ द स्टेम्स को, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। आप ये देख सकते हैं जो सेंटर होता है ये होता है पिथ। ओके, ये ट्रांसफर सेक्शन है, ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है। ये ऊपर से अगर ऐसे काटेंगे तो ऐसे दिखेगा, और लंबे से अगर काटेंगे तो आपको पिथ ऐसा दिखेगा। वैस्कुलर बंडल, ऑलराइट, वैस्कुलर बंडल, ये सारी चीज़ें वैस्कुलर बंडल रहती हैं। ऑलराइट, जाइलम, आप जाइलम देख सकते हैं यहाँ पर है। जाइलम का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इन टिश्यू में जो भी जाइलम का काम होता है, ये मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ऑलराइट, जाइलम, मेजुलरी रेस, कैम्बियम, आप हर जगह देख सकते हैं, फ्लोएम, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस का मतलब होता है स्किन, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी प्लांट्स। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने सेक्शन ऑफ द स्टेम्स मतलब काट के दिखा रखी है। ऑलराइट, तो हम लोग ने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज। नाउ विल बी लर्निंग अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होता है? अ फ्यू लेयर्स ऑफ द सेल फॉर्म्स द बेसिक पैकिंग टिश्यूज। कुछ सेल्स जो है उनके जो लेयर होते हैं वो एक बेसिक पैकिंग ऑफ द टिश्यूज करते हैं। द टिश्यू इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, अ टाइप ऑफ अ परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली unspecialized cells with thin cell walls. They are live cells. They are usually loosely packed. So basically permanent tissue को अगर हम लोग further divide करेंगे, okay, तो उनकी पैकिंग की वजह से इस टिश्यू को पैरेन्काइमा भी बोला जाता है, जिसको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। ओके, इसको पैरेन्काइमा बोला जाता है। और ये एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद इन द थिन सेल वॉल्स, ये काफ़ी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स रखता है सेल वॉल्स के अंदर। दे आर लाइव सेल्स, दे आर यूजली लूजली पैक्ड, वो आपस में काफ़ी ढीले होते हैं। सो द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द सेल्स आर फाउंड इन दिस टिश्यू। मतलब अगर आप ये सेल्स देखेंगे और इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे इस टिश्यू के, तो आपको देखोगे कि काफ़ी एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में काफ़ी स्पेस है, जिसको इंट्रासेल्युलर स्पेस भी कहा जाता है। द टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट्स टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। ये जो टिश्यू है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और फूड भी स्टोरेज करता है। इन सन सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। जब कुछ केसेस में ये क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है इसके अंदर और ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। बेसिकली इसका नाम पैरेन्काइमा है, पर इसको क्लोरेन्काइमा क्यों कहा जाता है, इसका आंसर यही है कि कुछ सिचुएशंस में इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो फोटोसिंथेसिस के काम आता है, इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा
to give buoyancy to the plants to help them float. Such a parenchyma type is called a arenchyma. The parenchyma of stems and roots are also stores nutrients and water. फिर ये लोग बोल रहे हैं जो पानी वाले पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर आप देखेंगे तो लार्ज एयर कैविटीज़ होती है जो कि प्रेजेंट होती है उस टिश्यूज़ में. वो किस लिए? बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो पेड़ काफ़ी देर तक पानी में तैर सके. और उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उस पैरेनकाइमा टिश्यू को हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा. तो अब आपको परमानेंट टिश्यू के बारे में पता चला. परमानेंट टिश्यू हम लोग को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आता है. ऑलराइट. और फिर अगर हम लोग उसको थोड़ा और आगे डिवाइड करेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेंट टिश्यू को अगर और डिवाइड करेंगे तो सिंपल परमानेंट टिश्यू रहता है, जिसमें पैरेनकाइमा आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें काफ़ी गैप्स रहते हैं बिटवीन द सेल्स. और अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो क्लोरेनकाइमा एक्सप्लेन किया है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. और अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो इसमें एरेनकाइमा होता है, जो कि हमें एक्वाटिक प्लांट्स को मदद करता है. ऑलराइट. द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉल्ड एज कोलेनकाइमा. अब हम कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ेंगे. इट अलाउज easy bending in various parts of the plant's leaf stems without breaking it. Also provides mechanical supports to plants. We can find the tissues in leaf stalks below the epidermis. The cells of the tissues are living, elongated and irregular, thickened at the corners where it is very little intercellular space. तो जो कोलेनकाइमा होता है वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पौधों को. जो स्टेम्स और ये सब होते हैं जो सीधा ऐसे ब्रिटल नहीं होते, जो टूट नहीं जाते, और वो काफ़ी हद तक बेंड हो सकते हैं. ब्रांचेस आपने देखा होगा काफ़ी बेंड हो जाते हैं. तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो कोलेनकाइमा करता है. इट इज़ ए मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट. वो एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को. अगर आप टिश्यू को देखेंगे इन लीफ स्टॉक्स मतलब लीफ का जो पीछे वाला जो डंडा रहता है उसको स्टॉक बोलते हैं. अगर आप उस पर टिश्यूज़ को देखेंगे तो आप एपिडर्मिस मतलब जो ऊपर की लेयर है उसके जस्ट नीचे देखेंगे. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर लिविंग एलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर्स. तो वो काफ़ी एलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलर थिकेंड एट द कॉर्नर्स होते हैं. ऑलराइट. आप देख सकते हैं ये कोलेनकाइमा आपको दिखा रखा है. सॉरी, कोलेनकाइमा ये है. ऑलराइट. आप कोलेनकाइमा देख सकते हैं काफ़ी एलोंगेटेड है, लंबे लंबे हैं, एलोंगेटेड है, थिकेंड एट द कॉर्नर्स एंड देयर इज ए वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस. और काफ़ी कम इंटरसेल्युलर स्पेस है इसके बीच में. ऑलराइट. यहाँ पर हम लोग कोलेनकाइमा के बारे में सीख गए. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्क्लेरेनकाइमा. Alright. Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of a coconut. It is made of sclerenchymatous tissue. The cells of the tissues are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to the lignins chemical substance which act as cement and harden them. Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cells. The tissue is present in stems, around the vascular bundles, in the veins of the leaves, in the hard covering of the seeds and nuts. It provides the strength. तो जितना भी हार्ड पार्ट होता है that has been done by sclerenchyma. ये जो टिश्यूज़ होता है वो काफ़ी हस्क होता है, काफ़ी कड़क होता है. ऑलराइट. और इसके जो आप देख सकते हैं लॉन्ग एंड नैरो वॉल्स होते हैं, काफ़ी लंबे और पतले इसकी दीवारें होती है. एंड थिक एंड ड्यू टू, और मोटी होती है ड्यू टू लिग्निन. लिग्निन क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट की को हार्ड करता है, वही इसमें होता है. ऑफन जो सीमेंट की तरह काम करता है और उसको हार्ड रखता है. ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक, और कभी कभार ये जो वॉल्स होती हैं इतनी मोटी होती है कि उनके बीच में कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता. तो इसलिए ये जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट्स होते हैं ये स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट. इसी के साथ साथ हम लोग ने परमानेंट टिश्यू का ये टॉपिक यहाँ पे ही हम लोग ख़त्म करते हैं. हम लोग इसके बारे में थोड़ा आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो परमानेंट टिश्यू हम लोग ने देखा कि 3 चीज़ों में डिवाइड होता है. सिंपल में आता है पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा पैरेनकाइमा का एक पार्ट है. उसके बाद आता है कोलेनकाइमा, और उसके बाद आता है स्क्लेरेनकाइमा.
Alright, so thank you so much guys, have a nice and lovely day.